जब भी हमें कोई इक्वेशन मिलती है और उसे हमें सॉल्व करना होता है और कैलकुलेट करना होता है, तो हम BODMAS का यूज़ करके, एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल में भी हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है जो एक पर्टिकुलर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है हमें एंड रिज़ल्ट देने के लिए। हमारे पास एक शीट है, यहाँ पे बिल है 3 आइटम्स के, और उस 3 आइटम्स के हमारे पास यहाँ प्राइजेज़ हैं। सबसे पहले हम उन 3 आइटम्स का टोटल निकाल के हम उसका एंड रिज़ल्ट निकालेंगे। देन उसके बाद हमें यहाँ पे 8% टैक्स उसमें ऐड करना है, एंड 8% टैक्स ऐड करने के बाद हमें तीनों आइटम्स का जो टोटल होगा वो हमें रिज़ल्ट में मिलेगा। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने एक्सेल में, एंड क्या रोल होता है हमारे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का, और एक्सेल में हम अपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को किस नेम से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे एंड अपने तीनों आइटम्स का जो हमें प्राइस दिया हुआ है उसका टोटल निकालेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि कैसे हम बेसिक फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसी आइडियोलॉजी को लगाएंगे एंड अपना रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना साइन डालेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे इक्वल का, क्योंकि कोई भी बेसिक फार्मूला क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। देन वी विल यूज़ अ सेल रेफरेंसेस, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम मैनुअली रिकॉर्ड को पुट करेंगे तो हमसे कोई मिस्टेक्स हो जाए या कोई वैल्यू मिस हो जाए, इसीलिए सेल रेफरेंस के थ्रू ही हम अपने रिज़ल्ट को निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी कॉलम में हमारे सारे प्राइजेस दिए हुए हैं। देन हमारी रो 3, 4 एंड 5 है जहाँ पे हमें आइटम्स का प्राइस है। तो अब हम मेंशन करेंगे अपना कॉलम, देन अपनी रो, देन अगेन अपना कॉलम एंड रो, और उसके बाद हम मेंशन करेंगे अपना लास्ट सेल। उसके बाद वी विल हिट एंटर, एंड अब हमें अपने जो तीनों आइटम्स हैं उसके प्राइस को जब हमने ये टोटल किया तो हमें उसकी वैल्यू मिल रही है 305, दैट इज़ $305 हमें टोटल मिला है। अब जो हमारे पास की वैल्यू आई है, हम चाहते हैं कि हम उसमें 8% टैक्स को ऐड करें। ठीक है, तो अब हमें अपने टैक्स को भी ऐड करना है। तो हमारा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे टोटल में, दैट विल बी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सेल रेफरेंस है C6 जहाँ पे हमने टोटल निकाला, दैट इज C6। अब यहाँ पे जो हमारा टैक्स है C7 पे, यू कैन सी C7 पे हमें टैक्स की वैल्यू दी है, दैट इज 8%। उसे हम अब अपने टोटल में ऐड करना चाहते हैं। दिस विल बी द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। तो अब जब हमने C6 पे अपनी जो वैल्यू निकाली, जो टोटल निकाला 305, देन C7 पे जो हमारा टैक्स है 8%, उसे जब हमें अपने टोटल में ऐड करा तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। फर्स्ट क्लिक ऑन एंटर, एंड हमें अपने टोटल में रिजल्ट मिल गया है, दैट इज़ $25.40। वी कैन क्लियरली सी कि ये जो हमें रिज़ल्ट मिला है दैट इज़ नॉट द करेक्ट रिज़ल्ट और द करेक्ट आंसर, द करेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमारा टोटल ऑलरेडी 305 है। उसमें जब हम और 8% टैक्स ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली हमें जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो 305 से ज़्यादा मिलना चाहिए, बट यहाँ पे कंपैरेटिवली हमें रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। तो अगर हम अपने इस जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, अगर हम उसे इवैल्यूएट करना चाहते हैं, वी कैन सिंपली सिलेक्ट ऑन दिस सेल, देन वी कैन गो टू द फॉर्मूलाज टैब ऑन दिस रिबन। देन यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपको एक सेगमेंट मिलेगा, दैट इज़ फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर आप इवैल्यूएट फॉर्मूला पे जा सकते हो एंड यू कैन सी द इवैल्यूएशन ऑफ योर फॉर्मूला। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था C6 इंटू C7 + 1। C6 हमारा टोटल था आइटम्स का एंड C7
जो था हमारा टैक्स था। अब अगर हम इसे इवैल्यूएट करेंगे तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हमारे फॉर्मूला ने क्या किया, 305 हमारा टोटल लिया एंड देन उसे इनटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.08 से, एंड उसके बाद जो हमें रिजल्ट आया उसने उसको +1 से ऐड कर दिया। सी, उसने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई करा जो कि हमारी वैल्यू आ रही थी 24.4, देन उसने +1 ऐड कर दिया, तभी जो हमें टोटल रिजल्ट मिल रहा था दैट वाज 25.40, विच इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। हमने फॉर्मूला सही लगाया है बट जो एक्सेल है उसे जिस वे में कैलकुलेट कर रहा है, जो उसका ऑर्डर है वो उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इसीलिए हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, जैसे हम बेसिक मैथमेटिक्स में बॉडमास पढ़ते हैं वैसे एक्सेल में हम उसे पेमडास से डिनोट करते हैं। अब पेमडास क्या होता है, फर्स्ट हम पैरेंथेसिस दैट इज द ब्रैकेट्स, हम पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यू, देन वी डू मल्टीप्लिकेशन, देन डिविजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम फॉर्मूला को अगर हम इवैल्यूएट करें, अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला था। अगर हम अपने फॉर्मूला को कुछ इस तरीके से चेंज कर दें कि बिफोर मल्टीप्लाइंग वी पुट ब्रैकेट्स अराउंड आवर टैक्स वैल्यू। अब अगर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब एक्सेल पेमडास का यूज़ करके एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करके हमें वैल्यू देगा। अब यहाँ पे क्या होएगा कि पेमडास के थ्रू यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू होती है वो सॉल्व होती है। दैट मीन्स कि ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले सॉल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाएगी। अब अगर हम एंटर करेंगे तो वी कैन सी कि अब हमारी वैल्यू आ रही है 329.40 एंड वी कैन क्लियरली सी कि टोटल में जब हमने टैक्स ऐड किया तो हमें ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट है वो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए एंड हमें टोटल ज़्यादा मिल रहा है। अब अगर हम इस सेल पे सिलेक्ट करें एंड वी कैन गो टू फॉर्मूला एडिटिंग एंड अब हम अपने फॉर्मूला को इवैल्यूएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इवैल्यूएट करें तो वी कैन सी कि हमारी वैल्यू जो है, सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व हुई, ब्रैकेट में जो दो वैल्यूज़ थी पहले उनका एडिशन हुआ, देन उसके बाद मेन जो हमारी टोटल की वैल्यू थी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ। इस तरीके से ब्रैकेट्स का यूज़ करके एक्सेल ने एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया। पहले एक्सेल क्या कर रहा था, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का यूज़ करके जब हमने पहले फॉर्मूला लगाया था तब पहले उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया एंड उसके बाद एडिशन परफॉर्म किया, जिस वजह से हमारी जो रिज़ल्ट था वो हमें गलत मिल रहा था। बट जब हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया उसके बाद एक्सेल ने पहले ब्रैकेट सॉल्व करी एंड उसके बाद आउटर वैल्यू को सॉल्व किया। इसीलिए ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस